हाँ हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। ये बाणी तुलसी साहब दी है। संत महात्मा मालक दे प्यारे चाहे किसी भी समाज अंदर आए हन या किसी भी टाइम अंदर आए हन, सब महात्मा का इको ही संदेश है, इको ही उपदेश है। हर महात्मा इसे गल ते जोर दिंदा गया कि जिस परमात्मा की थानू तलाश है वो परमात्मा थोड़े शरीर दे अंदर है, थोड़ी देह और वजूद दे अंदर है। हर महात्मा ने यही जोर दिता, अगर कोई सच्चे तो सच्चा मंदिर है या कोई सच्चे तो सच्ची मसीत है या कोई ठाकर द्वारा है, वो थोड़ा शरीर है, थोड़ी देह है, थोड़ा वजूद है। महात्मा ने बाहर मंदिर मस्जिदां गुरुद्वारे बना के सानू समझाया सीगा कि इन्हां अंदर जिस तरह असीं जाना जरूरी समझते हैं या इन्हां दी पवित्रता रखनी जरूरी समझते हैं, वो सिर्फ साडे अंदर शौक बिरे तड़फ पैदा करने वास्ते महात्मा ने बनाए सन। लेकिन असीं वजाए उन्हां दे अंदर जाके तड़फ पैदा करन दे रस्मों रिवाज बना लिया। जाया है मंदिर दे अंदर, उठे आए, फिर जाया है, फिर वापस आ गए। लेकिन जो कुछ असी मंदिर दे अंदर जाके सुनते हाँ या करते हाँ, ਉਹਦੇ उत्ते कदे भी असी अमल नहीं कीतागा। सारी जिंदगी उत्थे मत्थे घसाउण दे उत्ते जोर दिता, लेकिन अपने अंदर कदे भी वड़न की कोशिश ना की, अपने मंदिर की सफाई ते कदे भी जोर ना दिता। मैं गुरु अमरदेव जी महाराज का परसों सत्संग लिया सीगा, जिहदे विच उन्हां ने दस्सिया सी कि हर मंदिर इहो शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। आपने कहा सीगा कि भरावो सच्चा मंदिर ये शरीर है, जब भी परमात्मा के दर्शन करोगे ये शरीर के अंदर वड़ के ही करोगे। लेकिन इत्थे आके असीं सारे भुल जाने हाँ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ। ਕੋਈ ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਮੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕੰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ मीट शराब होर भैड़ियां खोटियां वस्तुआं असी पा रहे हैं, दिन रात ही उसनूं गलीज कर रहे हैं, मैला कर रहे हैं, कदे भी उसकी सफाई करने असी ध्यान नहीं दिता। गुरु नानक साहब कहते हैं, जन्म जन्म की इस मन को मैल लगी, काला होया सुहाओ, धोती खनली उजली ना होए, चाहे 100 धोवन पाओ। आप कहन लगे कि साडा मन ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਇਤਨਾ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਲਓ, ਧੋਬੀ ਕੋਲੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋ ਲਓ, ਉਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਜਜ਼ਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਫਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫੈਦੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਗੀ। तो गुरु नानक साहब कहने लगे है कि साडे जन्म नूं भी जन्मां जन्मातरां दी मैल लगी हुई है, लेकिन इहदी असीं कदे सफाई करनी तवज्जो ही नहीं दित्ती, देखिया ही नहीं गा। असीं किस तरह मन नूं धोना है, बड़ी सोच विचार दी गल है। क्योंकि इस मंदिर दे अंदर 5 डाकू भी रहिंदे है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, हंकार है। ये हमेशा ही सानू लवेड़ रहे है।
ਕਾਮ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਵਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੇ ਸਭ ਉਤਰੇ, ਬਹੁਰ ਕਮਾਵਾ ਹੋਏ ਨਸੰਕ, ਜੰਪਰ ਬਾਦ ਖੜੇ ਕਲੰਕ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਐਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਇੱਕ ਤਤਕਾਲ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਸਿਰ ਗਾਜਰ ਮੂਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਜਦ ਇਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਐਬ ਬਹੁਤ ਭਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਐਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੂਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਖੁਦ ਉਸ ਲੋਭ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਭ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇਗੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰੇ ਬਿਨਾ ਤੁਮ ਛੂਟੋ ਨਾਹੀ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਤੁਮ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਾਨ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਿਆਰ, ਔਰ ਮਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗਣੇਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਭੋਗਣੇ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜਦ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਮਨ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਮਨ ਦਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਬਰਮ ਹੈ, ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਨੇ ਜੰਗਲ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਗੁਆਚੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਮਨ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਅਸੂਲ ਗੰਢ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤਿਰਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕਦ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧੂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪਿਓਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਪਿਓਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਬਿਰੇ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਤ ਕਿੱਡੀ ਉੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠਾਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਗਾਵੈ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5 ਕਕਾਰ ਕੰਘਾ ਕੜਾ ਕੇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਛ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਤੇ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ, ਜੁਗਾਤ ਦਿਓ, ਮੱਕੇ ਦਾ ਹੱਜ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਬਸ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ, ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਗੀਤਾ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੱਟ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਜਗ ਕਰਨਾ, ਜਗ ਕਰਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ, ਦਾਨ ਲੈਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਔਰ ਨਿਰਤ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੁਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ, ਹੁਕਮ, ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਲਮਾ ਬਾਂਗੇ ਅਸਮਾਨੀ ਕੀ ਅਸਮਾਨ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ, ਰਾਮ ਧੁਨ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਰਡ ਜਾਂ ਲੋਗਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫੇਰ ਜਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਦਾ, ਅੰਤਰੀ ਬੂਹਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗਾ ਘਟ ਮਾਹੇ ਤਬ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਨ ਖਾਲਸ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਘੰਟੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਖ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾਨਾ ਕੇ ਆਨੇ ਕੇ लिए। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਕਰ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰਾਂਗੇ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਤਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਨਿੰਦ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
लेकिन तुसी जरा सोच के तो देखो, क्या असी कदे सत्संग दे उत्ते अमल कीता है? मोटे मोटे पाप ऐब जो रुकावटां हन महात्मा बयान करदे सत्संग दे अंदर, कदे असी छड्डण वास्ते तैयार होए हैं? एक सत्संग दे विच अगर असी एक भैड़ा खोटा कर्म छड्डीए तो थोड़े ਜਿਹੇ सत्संगां दे विच असी कामयाब हो सकते हैं। परम पिता कृपाल महाराज ने सानू डायरी दिती रखण वास्ते। वो एक किस्म का रोजनामचा है, जिंदगी नूं बेहतर बनाउण दा असली ढंग है। वो बहुत अच्छी उन्होंने दया की, सानू तरतीब दसी, क्योंकि महात्मा सानू साधन दस दिंदे है, तरीके दस दिंदे है। महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सीगे कि संतां कोल बड़े साधन और तरीके हुंदे है, क्योंकि उन्हां दे कमाए होए वो तरीके हुंदे है, वरते हुए हुंदे है, वो सही उन्हां दे जीवन दे विच चीज़ां उतरियां हुंदियां है। सो इस वास्ते उन्होंने डायरी दसी कि भी तुसी डायरी शाम नूं भरिया करो। लेकिन असी की कीता, डायरी दा रस्मो रिवाज बना लिया, जो शाम नूं भरिया अगले दिन उही ऐ फेर कर लेना है। सोच के देख लो, मैं राजस्थान की मिसाल दिना हुंदा है कि राजस्थान की मशहूर मिसाल है, पंचायत आई सिर मत्थे प्रणाला उसे थाई है। असी सारी जिंदगी डायरी तो भरते हैं, लेकिन ऐब नाल दी नाल छड्डण नूं तैयार नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जब रोपड़ दे पास एक पिंड दे अंदर गए, उत्थे उन्हां लोकां नूं कहा, क्यों बई तुसीं की पेशा करदे हो, की काम करदे हुंदे हैं? वो कहिंदे जी बस एक भलियाई नहीं, बाकी चोरी वगैरह सारा कुछ ही असी करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह कहने लगे, देखो बई ये तो बहुत भैड़े खोटे कर्म है, तुहानूं छड्ड देने चाहिए है। वो कहने लगे जी असी छड्ड नहीं सकते, कोशिश बड़ी की। वो कहने लगे तुसीं इउं करो, गिणती करो। वो कहंदे जी असी अणपढ़ हाँ, किस तरह गिणती रखीए असी? वो कहते तुसीं इउं करया करो, जब कोई पाप हो जाता एक पत्थर चुक के रख दिता, दूजा चुक के उत्थे रख दिता। जब सारे आदमियों ने एक दिन इस तरह की ट्रेनिंग की, आदत पई सीगी, पाप ऐब छुटदा नहीं सीगा, लेकिन जब शाम नूं लेखा जोखा किया, उत्थे तां ढेर लगे पे पत्थरां दे। वो कहने लगे इतना आपां भुगतान किवें करांगे, आपां छड्ड ही दिओ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जब फिर किते अपना सत्संग उत्थे लाया, उन्हां लोकां नूं पुछया, क्यों बई कोई लेखा जोखा किया? वो कहंदे हाँ जी एक दिन किया सीगा, वो तो साडी गिणती तो भी पत्थर ज़्यादा इकट्ठे हो गए सन। असी सारे पिंड ने बैठ के ये सलाह की है, ना पाप करो ना पत्थर इकट्ठे करो, कौन इन्हां दा हिसाब किताब करेगा? इस तरह महाराज कृपाल ने साडा जीवन सुधारन वास्ते एक रोजनामचा सानू दस्या। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं सी उन्हां दा भी तुसीं रोज पाप करो, शाम नूं लिख भी लो, अगले दिन फिर कर लो। इस वास्ते महात्मा प्यार दे नाल समझाउंदे आ, जिथे असीं प्रेम प्यार नाल शाम नूं उस नूं डायरी दे अंदर दर्ज करते हैं निरपक्ष होके, उत्थे सानूं छड्डण दी भी कोशिश करनी चाहिदी है। जीवन साडा तां ही सुधरेगा। इस वास्ते महात्मा सानूं प्यार दे नाल समझाउंदे आ कि सानूं उस हुजरे नूं, उस मंदिर नूं साफ करना है, क्योंकि असी उत्थे परमात्मा नूं बिठाउणा है। ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए। क्या जेड़े गैर है साडे अंदर, गैर कौन है? उस परमात्मा तो बगैर जो भी असी दुनिया नूं देख रहे हैं, ये सब गैर है। तुसी कहोगे साडे पुत है, साडी धीआं है, साडा समाज है, साडा मुल्क है, ये साडा है। लेकिन तुसी सोच के देख ले, इहनूं साडा साडा बनाउंदी सारी दुनिया ही लंघ जाती है। ये अज ताईं ना तां चीज़ां किसे दियां बणीआं ना बण ही सकदियां हन। इस वास्ते गुरु साहब कहते हैं, गुरु तेग बहादुर जी महाराज, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने हित सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सबो कहत है, हित सो बांध्यो चीत, अंत काल संगी न को, ये अचरज है रीत, मन मूर्ख अजे न समझा, सिखदा हारियो नीत, नानक भौजल पार परे, जे गाए प्रभ दे गीत। आप कहने लगे कि ये संसार दे विच सब दे असीं झूठी प्रीत देखी है। क्या अपने हित दे खातर हर एक दूसरे दे नेड़े लगता है? सानू पता ही है, अगर साडा कोई बगाना भी धनी बन जाए, चंगी हुकूमत आ जाए, असी फट किसी ना किसी पासे दी उहदे नाल रिश्तेदारी गंढ लवांगे। अगर जे साडा अपना रिश्तेदार कोई गरीब हो जाए, असी उहनूं मिलण वास्ते भी नहीं जांदेगे। अगर सानू कोई ये कह देवे कि तुहाडा रिश्तेदार भी सड़कां ते रुलदा फिरदा है, असी फट मुकरन की कोशिश करांगे, नहीं बई वो साडा नहीं गा। इस वास्ते असी दुनिया की करते हैं, चढ़ते सूरज नूं सलामा करते हैं। इस वास्ते महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे हैं कि ध्यान गैरों का उठा। असी इस जगह जिथे दुनिया के ख्याल भर भर के असी दिमाग नूं बहुत भर लिया है,
ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰੀ ਬੈਠੇ हैं। तुलसी साहब कहते हैं इस जगह ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ साफ करो, क्योंकि ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए, उस परमात्मा दे बिठाउण वास्ते इन्हां सब नूं बहार के बाहर कढ दिओ, ਉਹ अपने आप ही आ जाएगा। महाराज कृपाल कहते हुंदे सीगे कि इंसान दा बनना मुश्किल है, भगवान तां इंसान दी तलाश विच है। सो इस वास्ते आप कहते हैं जे उन्होंने एक बारी बुलावेगा वो फौरन आ जाएगा, सारा काम छड्ड के ही आ जाएगा। सो इस वास्ते मैं भी अपने परम पिता कृपाल दे अगे जदों शुरू दे विच पहली दफा मेरे नाल मिलाप होया, मैं क्या है सच्चे पिता, मैं कदे किसी ते सवाल नहीं कीतागा, मैनू पता नहीं कि मैं थानू की कहना है। महाराज हस के कहन लगे मैं 350 मील सिर्फ खाली देख के दिमाग आया है। बड़ी दुनिया मैनू रस्ते च मिलती सी, उत्थे भी मेरे पास बड़े सीगे। सो इस वास्ते जिथे खाली जगह होएगी वो परमात्मा जरूर आएगा। इस वास्ते तुलसी साहब कहते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए वो मंदिर नू साफ कर, परमात्मा दे आउण वास्ते वो तैयारी बड़नी बैठा है। असी की करते हैं, उस जगह दे विच विषय बकारा ना उस नू खराब करी बैठे हैं। आप कहते ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए जी। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बैठाने के लिए, चश्म दिल से देहिया जो जो तमाशे हो रहे, दिल से तां क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। मैं दस्या सी कि जद अंदरली अख खुल जाती है उदों की है कि पहले मंडल दे उत्ते वो कहंदे तू दिल दी अख ना देख सकदा हाँ कि की उस परमात्मा ने तेरे अंदर नज़ारे रचे है, तेरे देखने काबिल है। इस संसार दे विच वो चीज़ां नहीं कि जिहदे नाल तशबीह असीं दे सकीए, क्योंकि गूंगे तो अगर पूछा जाए मिश्री का की स्वाद है, गुड़ का की स्वाद है, वो कुछ भी नहीं दस सकता गा, वध तो वध कच्छा ही वजा सकता है। इस तरह आप कहने लगे उत्थे पहुंचा हुआ ही दस सकता है, उही जिहड़ा पहुंचा है वो भी सानू यही कहता है बई तुसी खुद जाके देखो। भीखन शाह कहते कहे भीखन दो नैन संतोखे, यह देखा तै सोई। वो कहने लगे अखियां नू संतोख आ जाता है, फिर वो बाहर भटकनों हट जांदियां है, जिथे भी देखते हैं उही मालक दिसदा है। आप कहने लगे कि तू देख दिल दी अख खोल के, तेरे वास्ते तेरे अंदर किस तरह परमात्मा ने अरेंजमेंट किया है, किस तरह उसने सारी दुनिया नू जिस तरह बाहर असी रंग रंगीली देखते हैं, तुसी अंदर अस्तूल सूक्ष्म कारण इन्हां तिन्हां मंडलों के उत्ते जाके देखोगे कि किस तरह परमात्मा ने अलग अलग अवस्थियां वसाइयां हुई है, किस तरह उत्थे रूहां आबाद है, लेकिन मुक्ति का साधन उन्हां किसी वास्ते भी नहीं गा, किस तरह परमात्मा ने रोशनी रखी हुई है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे आ, तू देखता सी दिल दी अख खोल के, लेकिन असी कोशिश नहीं करते दिल दी अख खोल के। गुरु नानक साहब कहते हैं अंधे से ना आखिए जिन मुख लोयण नाए, अंधे से ही नानका जो खसमों कुत्थे जाए। आप कहने लगे वो अन्ने नहीं जो परमात्मा के हुक्म नाल अन्ने हुए है। असली अंधे कौन है? जो अखां होने के बावजूद परमात्मा तो दूर जाते हैं, क्योंकि परमात्मा अंदर है। आप कहने लगे नानक से अखी बयान जिन्ना दसिंदो मापरी, वो अख तुहाडे अंदर है जिहदे नाल वो परमात्मा देखना है। सो इस वास्ते महात्मा सानू दसदे है तुलसी साहब, है घट में सूझत नाही लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। अफसोस की गल है चीज अंदर है, असी उसनू भालण की कोशिश ही नहीं करते गए। जब सुबह का वक्त हुंदा है कहने जी रात वड्डी है, फिर भजन अभ्यास कर लवांगे। भजन ते बैठ के असी की करते हैं, वो भी घंटा जिहड़ा है असी बर्बाद कर दिंदे हैं। सारा ही घंटा मन नू मोड़े लाउण ते कढ़ दिंदे हैं। कदे कोई शक्ल आ गई अखां दे मूहरे, कदे कोई ख्याल आ गया,
महाराज सावण सिंह कहते हुंदे सीगे कि जद अभ्यास से बहने मन अपना दफ्तर फरोल के बह जाता है, 100 साल की बीती हुई गल उस वेले याद कराउंदा है। वो कहते हुंदे सीगे कि एक जट दी कुहाड़ी गुआच गई, जद अभ्यास से बैठा फौरन मन ने अंदरों दसिया कि फलाने दे घरे है। मैं दसदा हुंदा मैं कुछ आदमियों नूं अभ्यास के उत्ते बिठाया, एक आदमी ने अपना तजर्बा दसिया, ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ 30-40 ਮੀਲ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਭਜਨ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ, ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, बैठे हुए भजन ते अभ्यास ते मन सानू 40-40 100-100 मील लिजा के झाड़ियां दे विच फसाई बैठा होवे, उठ के असी घड़ी देख लेनी है कि घंटा हो गया। सोच के देख लो, ये भी कदे लेखा जोखा किया है भी एक घंटे च किन्ने मिनट साडा मन टिकिया, किन्ने मिनट बाहर गया, किन्ने मिनट असी दुनिया नू सोचिया, किन्ने मिनट असी हाजिर रहे सीगे। इस वास्ते आप प्यार दे नाल समझाउंदे आ कि तुसी जरा सोच के देखो अभ्यास के वक्त भी असी की करते हैं। सो महात्मा प्यार दे नाल समझाउंदे आ कि असी दिल की अख खोल के देखो परमात्मा ने तुहाडे अंदर किस तरह नज़ारे रखे है। जिस तरह अज अंदर वड़ना औखा होया पिया है, सानू बाहरली दुनिया अच्छी लगती है, जब एक बारी अंदर जा वड़ते हैं उदों सानू बाहरली दुनिया जिहड़ी है वो अच्छी नहीं लगती गी। लेकिन असी इहनूं छड्डण वास्ते भी नहीं कहंदे हुंदे गे। आप कहते जिन्ना चिकर परमात्मा ने हुक्म दिता है ये दुनिया च रहो, लेकिन इनू अपनी ना समझो जी। चश्म दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल से क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हफ्ज, फिर ठिकाना है कहाँ उसके टिकाने के लिए। हुण आ प्यार नाल समझाउंदे आ, मन साडा एक है, चाहे गुरु दा सिमरन कराओ, चाहे उस वक्त तुसी दुनिया दे ख्याल उठाओ, इक्को ही काम हो सकता है, दो नहीं हो सकते गे। इस वास्ते आप कहंदे तुहाडा दिल तां एक है, मन एक है, और इहनूं तमन्ना दे नाल दुनिया दे ख्यालां दे नाल भरी बैठे हैं। आप कहने लगे है कोई टिकाणा? साडी तां वो हालत है जिवें आम तौर के उत्ते महाराज सावण सिंह सत्संग दे विच मिसाल दिंदे हुंदे सी कि सुथरे दी, क्योंकि सुथरा बड़ा ला तड़क फकीर कमाई वाला होया है। उन्हें कई ऐसियां उदाहरणां पेश कीतियां सन कि जिहड़ियां आम तौर के उत्ते साडे लोकां दे दरम्यान हुंदियां रहिंदियां है। किसी नूं पुछया कि मकान मजबूत किवें हुंदा है, वो कहने लगे थंब लाए जाण। वो एक साइड तो थंब लाउण लग्या, सारा मकान भर दिता। बारिश हुई, किसी ने पुछया, बाहर भिज रहा सीगा, क्यों बई अंदर नहीं जाता तू? वो कहंदा अंदर अगर जगह हुंदी एक थंब होर ना ला दिंदा। ਉਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੈ ਜਾਦੇ ਹਫਸ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਾਡੇ ਜਦ ਗਰੁੱਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ अपना अपने देश जाके कर सकते हो, इत्थे बैठे कोई काम नहीं कर सकोगे। हुण तुसी मन नूं जवाब दिओ, 10 दिनां च तुहाडा कुछ बने। जो आदमी उस गल नूं पकड़ लैंदा है, अमल करता है, वो अच्छा तजर्बा दस के जाता है कि मैं कामयाब हाँ। वो सारी जिंदगी नहीं डोलदागा।
क्योंकि संत कुछ देण वास्ते आउंदे आ, वो सिर्फ सानू अखां बंद करके बिठाउण वास्ते नहीं आउंदेगे। महात्मा ये नहीं कहिंदेगे कि तुसीं सारी जिंदगी कोल्हू दे बैल दी तरह तुरे फिरो। उन्हां दा मतलब ये नहीं हुंदा कि सारी जिंदगी गोडे अकड़ाउंदे फिरो। वो कहंदे आओ साडी दसी हुई जुगती मुताबक तुसीं थोड़े दिन अभ्यास करके देखो। लेकिन असीं की करते हैं, तवज्जो दे के उस अभ्यास नूं नहीं करदेगे। बैठे भी भजन ते दुनिया नूं सोची जाने, फिर कहने हैं कि जी मन नहीं खड़दा। क्यों नहीं बई खड़दागा? इस वास्ते आप प्यार नाल समझाउंदे कि सानू ये दुनिया जिहड़ी है वो बहार के बाहर कढ देनी चाहिदी है जी। एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। शेख तकी हज करके वापस आया सीगा। उसने अपना तंबू तुलसी साहब दे सत्संग दे अगे लाया सीगा। उत्थे तुलसी साहब दी बात शेख तकी दे नाल होई सीगी। उन्होंने बड़े प्यार नाल शेख तकी नूं समझा रहे हैं कि किस तरह बई परमात्मा नूं मिलना है। हुण उस नूं दसदे है कि बई अफसोस ना कहना पैंदा है, जो नकली मंदिर क्या असी अपने हथ पैरां दे नाल बनाए है, उत्थे तां असी दिन रात जाने हैं। जो कुदरत भगवान ने मंदिर बनाया है, तुसी इहदे अंदर जरा ठहर के देखो, तुहाडे जन्मां जन्मांतरां दे पाप है जिहड़े वो खत्म हो जाणगे, तुहाडा जम्मण मरण कटिया जाएगा जी। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। हुण तुलसी साहब कहंदे आ, ऐ शेख तकी तू अंदर मत्थे दे जो आवाज आ रही है, क्योंकि मुसलमाना दी मसीत जो पिछला हिस्सा जिथे मौलवी बांग दिंदा हुंदा है, वो साडे मत्थे दी शक्ल दे उत्ते बनी हुई है। आप कहन लगे तेरा भी हक बनता है, तो फैले हुए ख्याल नूं सिमरन दे जरिए इत्थे लिया तीसरे तिल ते अपने मत्थे च पहुंच, तैनूं पता लगेगा कि किस तरह उपरों आवाज इत्थे सेंटर दे विच आ रही है। वो जम्मण मरण नूं कट दिंदी है। गुरु नानक साहब भी कहंदे तुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मटाई। वो तुर दरगाह तो बाणी उठ रही है, जब सुनोगे थोड़ियां सारियां मैलां चिंता खत्म कर देणगियां। क्योंकि महात्मा सानू दसदे है कि वो परमात्मा एक समुंदर है, शब्द उसकी लहर है, आत्मा बूंद है। समुंदर भी पानी है, लहर भी पानी है, बूंद भी पानी है, फर्क विछोड़े दा है। आत्मा जद भी जाएगी परमात्मा दे पास, शब्द ते असवार होके जाएगी। इस वास्ते आप कहने लगे ऐ शेख तकी तू बाहर ना भटकदा फिर, तू की कर, तू इस मत्थे दे विच आके तां देख इस महराब दे अंदर वो परमात्मा जो तू बाहर बांग दे रहा है वो तो तेरे अंदर बांग आ रही है। जद गुरु नानक साहब मक्के दे अंदर गए, उत्थे काजी रुकनदीन दे नाल काफ़ी सवाल जवाब होए जो उन्हां दी जन्म साखी दे विच आउंदे है। उत्थे उन्हां ने पुछया सीगा कि वो तेरा जिहड़ा
महल है खुदा दे रहण वाला, वो किहो जा महल है, उहदे किन्ने किंगरे है, किन्ने बुरज है। वो कहण लगे वो इंसानी जामा ही है, ये वो महल है, इस दे 32 किंगरे है। आप कहण लगे कि 10 साढ़े हत्थां दे नौ है, 10 पैरां दे है, 32 साढ़े दंद है। कहण लगे यह 52 किंगरे हैं। 3 इस बांह दे जोड़ है, 3 इस दे है, 6 साड़ियां लत्तां दे जोड़ है, ये 12 बुरज हैं। कहंदे उच्चे खासे महल दे देवे बांग खुदाए, सुते बांग ना सुन सके रहा खुदा जुगाए। ये सारे महल दे उपर इस जगह वो परमात्मा की बांग आ रही है, लेकिन असी सुते पे हैं, उस बांग नूं सुन नहीं रहे। सुती पई ना भाग, सब सुने ना बांगा कोए, जो जागे सोई सुने साई संधी सोए। आप कहण लगे सब असी किहदे भाग लियाईए, उस बांग नूं सुणीए, असी सारे सुते पे हैं, वो परमात्मा साडे अंदर बांग दे रहा है। फरीद साहब भी कहते हैं, उठ फरीदा सुबह नवाज गरार, तू सुता रब जागदा, तेरा डाढे क्या प्यार। आप कहण लगे वो परमात्मा दा जागदा है, तेरे अंदर बांग दे रहा है, तू सुता पिया है। दावा करदा कि मेरा खुदा ना प्यार है, मैं ही खुदा नूं पूजदा हाँ। इस वास्ते आप कहण लगे ये दावा तुहाडा जिहड़ा है, फरीद साहब कहंदे गलत है। यही तुलसी साहब सेख तकी नूं कहंदे है कि ऐ सेख तकी, तू सारे ख्याल बाहरों छड्ड के तू अंदर उत्थे मत्थे दे विच पहुंच के सुन, वो बांग आ रही है जी। कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तलाशे यार में, रास्ता शारग में है, दिल बर पे जाने के लिए। हुण आप कहण लगे ये सेख तकी बाहर क्यों भटकदा फिरदा है, बाहर तेरी तलाश जिहड़ी है वो बेकार है। मुसलमान दी किताबां दे अंदर उसनूं शाहरग लिखिया है, साडे हिंदू शास्त्रां दे अंदर गुरु नानक देव जी महाराज ने उसनूं सुखमना नाड़ी करके लिखिया है। आप कहण लगे तू उस रस्ते ते जा, वो रस्ता परमात्मा दे पास जांदा है, बाहर भटकण दी लोड़ नहीं, अपने ख्याल नूं अंदर शब्द नाम दे नाल जोड़ जी। क्यों भटकता फिर रहा तू, ऐ तलाशे यार में, रास्ता शारग में है, दिल बर पे जाने के लिए। मुर्शिद कामल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम शारग के पाने के लिए। हुण आप सेख तकी नूं कहंदे है, देख बई अगर जे तू कामयाब होना है, परमात्मा नूं पाउणा है, सब तो पहला पूरे गुरु कोले जा। गुरु कोले जाके की कर, 2 चीज़ां दी लोड़ है, सिदक और सबूरी। भरोसा होना जरूरी है। पहला भरोसा जिहड़ा है सानू बाहर करना पैंदा है। जब अंदर असी भरोसा रख के जाने हैं, अंदरला जो मार्ग है वो किताब की तरह खुल जाता है। अंदर जाके ही सच्चा प्यार, सच्ची तड़फ, सच्ची इज्जत महात्मा की आउंदी है। जो असी देखते हैं कि किहड़ियां शक्तियां साडे गुरमुखां दे अगे नमस्कार करदियां हन, किन्ना इहदी उपरले मंडलों दे विच मानता है, फिर ही पता लगता है। क्योंकि एक जज सानू पता ही है, बाहर एक सधारण आदमी हुंदा है, जद असी उसनू कुर्सी के उत्ते देखते हैं, सारे उहदे अगे जाके नमस्कारां करदे हन, फिर पता लगता है कि जज है, मुनसफ है।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਗਰੀਬੀ, ਅਮੀਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਇਹ ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਪਰਾਲਬਤ ਪਿੱਛੇ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ, ਤੁਲਸੀ ਦਾਸਾ ਖੇਲ ਅਚਰਜ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਧੀਰ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲਬਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਘਟਨਾ ਵਕਤ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਐਡੀ ਕਰੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰੋਸਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਬਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪਰਾਲਬਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਇਆ ਆਏ। ਜੋ ਕੁਛ ਭਾਈ ਬੀਜ ਪਾਇਆ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਮਿਰਚਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹੈ, ਕਮਾਦ ਬੀਜਿਆ ਇਖ ਬੀਜਿਆ ਇਖ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਖ ਦਾ ਕੱਟ ਲਈਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜੀ ਲੋਚਦਾ ਅੰਬ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬੀਜੇ ਬੀਜ ਕਰੀਰਾਂ ਦੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋੜੇ ਦਾਖ ਬਜੇਵਰੀਆਂ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੇ ਜੱਟ, ਹੰਡਾ ਉਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋੜੇ ਪੱਟ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਜੀਵ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਭਰਮ ਨਸਾਵੇ, ਜੋ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਤਾਈ, ਸੋਈ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੁਆ ਪਾਈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੱਪ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਕ ਛਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ 32 ਖਸਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਦਕ ਔਰ ਸਬੂਰੀ ਨਾਲ ਭੋਗ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਦੇ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਨ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਕਲਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਕਨੀ ਕਦੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਸਿਦਕ ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੋ ਜੀ। मुर्शिद कामल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम, शारग के पाने के लिए, गोश बातन हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाह अकबर पहचाने के लिए। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲਗੇ, ਰਸਤਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖ ਬਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਜਨ ਵਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਨ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾਗਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
जी उन्होंने साथों तो पूछया ही नहीं, दसो गुरु किसी तो परमिट लवे भी मैं फलाने का उधार करना है। असी जीव तो इस किस्म के हैं, जिस तरह किसी जट ने कमाई की उस दे उत्ते परमात्मा खुश हो गया, उसनों एक संख दे दिता भी किसी चीज की इच्छा हो तो इनू बजा लिया करी, तेन मिल जाएगा, पर जरा ध्यान रखी तेरे गवांढी दे तू दुगना जाया करेगा। हुण जट इस औकड़ दे विच फसिया भी गवांढी दे दुगना जाएगा, बस इदू तो भुखा मरना ही चंगा है, भगती मैं की गवांढी मौज करे। परमात्मा ने सोचा कि देखा तो सी ये अंदर किन्ना हौसला है, किन्नी की हीरखा है, उन्हें हर किस्म का उसते कष्ट भुख दिखा दी। अखीर वो भुखा मरदा घरों निकल गया। घर वाली अच्छी सी बीवी, क्योंकि आपो अपना सुभाव हुंदा है, उन्हें सोचा जे गवांढी खाणगे तो अच्छी गल है, लोग कहेंगे भी इन्हां दा जिहड़ा गवांढ है अच्छा है, रज्या पुज्या है। उसने परमात्मा अगे बेनती की कि मैं भी उसकी अर्दंगी हैं, तू दया कर मेहर कर, करे दे सब कुछ। हुण परमात्मा ने आवाज सुनी, उन्होंने घरे अन्न पदार्थ काफ़ी हो गया। लोग कहन लगे देख बई उसकी किस्मत दे विच नहीं सी, उदों भुखे मरदे सी, चलिया गया तो वेख परमात्मा ने किवें अन्न धन दिता है। बाहर किसी ने उन्हें सूचना दी भी तेरे तो घर दे बड़ियां मौजां करते हैं। उन्हें कहा भी ओहो ये तो घर वाली ने गलती कर ली, भज्या आया आके कहन लगे हे परमात्मा मैं भगती की है, इन्हें नहीं की, मेरे बार दे विच खूह लग जावे। हुण गवांढी दे दुगना होना सी, उन्होंने दो लग गए, फिर कहन लगा मेरी एक अख फुट जावे, वो गवांढियां दियां दोए दोए फुट गईयां। ये हालत साडी है हीरखा दे मारियां दी। हुण असीं कहने गुरु साथों परमिट ले, अगर साथों परमिट वो कटावे कि असीं तां किसी नूं रोटी खांदे नूं चंगा नहीं समझदेगे। इस वास्ते जोड़ा गुरु कहंदा है वो करके देखो। जद परम पिता कृपाल ने हजारों आदमियों के अंदर बैठ के कहा कि बई तैनू अमरीकन लोग हवाई जहाज़ां ते सैर कराउणगे, तेरे विचों महक आएगी, वो समुंदर टप जाएगी। उदों तो कोई अतवार ही नहीं करता सी, सारे ये कहंदे सीगे जी ये संत नूं खुश कर रहा। कदे बंदियां चों भी महक आई है। मैं अमरीका च गया, उत्थे पुछया क्यों भी मैनू कोई इसने वेख्या सी। मैं दिल्ली च आया, मैं पूछया क्यों भी मैनू कोई जानदा है कि नहीं। मैं कनेडा च गया, मैं उत्थे भी लोगों नूं कहा क्यों बई किसी ने अजायब देखा है तो बांह खड़ी करे, सब चुप, क्योंकि मैं तो सारी जिंदगी जमीन के अंदर बैठ के अभ्यास करता रहा जो मेरे गुरु ने मैनू दस्या सीगा। ये उस परम पिता कृपाल का वाक सी कि तेरे चो महक आएगी। इस वास्ते मैं कहना हुन्ना है कि जीवे कृपाल सोहना सतगुर जिन्हें बूटी लाई हूं, जिसने वो बूटी लाई है वह जिउंदा रवे। अंदर बूटी मुश्क मचाया जद फुलन ते आई, जद बूटी जिहड़ी गुरु लाउंदा है जद फुल्लां ते आउंदी है वह महक उठदी है। इस वास्ते आप कहन लगे फिर कुछ दिन बैठ के अभ्यास करो, उस वक्त नूं खराब ना करो, तुहानूं पता लगेगा कि गुरु कुछ देण वास्ते आया है। महाराज ने कहा सीगा भी देने वाले का की रौला है। मैं कदे लको नहीं रखा, मैं कहना ना मैनू मेरे गुरु ने देण वास्ते लाया। भाई जितने भी आउंदे आ मैं सब नूं कहना भाई झोलियां भर के ले जाओ, मैनू सोम नहीं बनाया। सवाल लैण वाले का किहड़ा दिल लईए भाई, जो कुछ तुलसी साहब कहता है इस तरह करना पड़ेगा। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं गोशे बातन करो कुछ दिन अमल, कहने लगे कुछ दिन करो, थोड़ा रास्ता अपने आप ही खुल जाएगा। थोड़ा मुर्शिद उस अल्लाह परमात्मा दे के थानू खड़ा कर देगा जी। गोशे बातन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल, ला इलाहा अल्लाह अकबर पहचाने के लिए, ये सदा तुलसी की है आमिल अमल कर
कुरान में है लिखा, अल्लाहु अकबर के लिए। तुलसी साहब कहते हैं मैं खुद इस ते अमल किया है, मेरे अंदरों आवाज़ प्रगट है। थोड़े भी धर्म ग्रंथ के अंदर ऐसे तकी लिखिया है कि वो कुन उन्होंने कुन करके उसनों बयान किया है। गुरु नानक उस ताकत नूं शब्द नाम करके बयान करते हैं, लफ्ज़ों का ही फर्क है। वो कहने लगे मेरा खुद का अमल है, मैं खुद कमाई की, अभ्यास किया, अंदर गया है, मेरे अंदर वो परमात्मा प्रगट है। मैं तेन सुनिया सुनाइया गल्लां नहीं दसदागा, जो कुछ मैं कहना है इस नूं तू भी अमल दे विच लिया, कामयाब हो जाएगा। ये हज है। सेख तकी नूं कहण लगे कि पैरां दे तलियां तो शुरू होकर सिर दी चोटी ते जाके ये मुकम्मल हो जाता है। इस दियां 2 मंजिलां है, एक अखां तक है, एक अखां तो उपर है। तो इस वास्ते बाहरों ख्याल नूं कढ के ऐ सेख तकी तू अंदर आ। वो परमात्मा कल्ले सऊदी अरब दे विच नहीं बैठा, उत्थे मसीते नहीं बैठागा, वो तो सारियां दे अंदर बैठा है। जदों परमात्मा अंदर है तो अंदरों ही मिल सकता है। इस वास्ते उन्होंने तुलसी साहब ने बड़े प्यार नाल समझाया। सानू भी चाहिए है तुलसी साहब के कहण के मुताबिक अंदर जाइए, अपने जीवन नूं सफल बनाइए। ये सदा तुलसी की है, आमल अमल कर ध्यान दे, कुन कुरान में है लिखा,